गर्मी की छुट्टियों में एक छोटे से गांव में रहने वाली सुमन अपने दादा दादी के पास रहने आई। सुमन शहर में पली बड़ी थी, जहां जीवन भागदौड़ से भरा था। गांव की शांत और सुकून भरी जिंदगी उसके लिए बिल्कुल अलग अनुभव थी। गांव में उसकी मुलाकात राधा नाम की एक लड़की से हुई। राधा सुमन की उम्र की ही थी, पर उसका जीवन बिल्कुल अलग था। वह स्कूल जाने के साथ साथ अपने परिवार के खेतों में काम भी करती थी। सुमन को यह देखकर हैरानी हुई कि राधा इतनी छोटी उम्र में कितनी मेहनत करती थी। सुमन और राधा जल्दी ही अच्छी दोस्त बन गईं। राधा ने सुमन को गांव की खूबसूरती और सादगी से परिचित कराया। वे दोनों साथ मिलकर खेतों में घूमती, नदी के किनारे कंकड़ फेंकती और पेड़ों की छांव में बैठकर बातें करती। सुमन ने राधा से कई गांव के खेल सीखे और बदले में उसने राधा को अंग्रेजी के कुछ शब्द और शहर की कहानियां सुनाईं। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। हर साल की तरह इस बार भी झूला महोत्सव मनाया जा रहा था। इस मौके पर गांव के लोग पेड़ों पर झूले लगाते और गीत गाते। सुमन इस उत्सव को लेकर बेहद उत्साहित थी, लेकिन तभी एक परेशानी खड़ी हो गई। राधा के परिवार की गाय बीमार हो गई थी। राधा के माता पिता ने उसे बताया कि इस बार वह उत्सव में शामिल नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसे घर पर रहकर गाय की देखभाल करनी थी। राधा ने उदासी के साथ सुमन को यह बात बताई। सुमन ने यह सुनकर फैसला किया कि वह भी उत्सव में शामिल नहीं होगी। राधा ने पहले तो मना किया, लेकिन सुमन ने उसकी मदद करने की ठान ली। दोनों ने मिलकर गाय की देखभाल की। सुमन ने राधा के कामों में हाथ बटाया और उसके माता पिता को राहत दी। अगले दिन गाय की हालत में सुधार हुआ। राधा के माता पिता ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि अब वे भी महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। सुमन और राधा के माता पिता ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि अब वे भी महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। सुमन और राधा ने महोत्सव में साथ झूला झूलते हुए समय बिताया। इस दौरान सुमन ने महसूस किया कि सच्ची खुशी केवल उत्सव या शहरी चकाचौंध में नहीं, बल्कि सादगी और सच्ची मित्रता में छिपी होती है। जब छुट्टियां खत्म हुई और सुमन को वापस शहर लौटना पड़ा, तो दोनों की आंखें नम थीं। सुमन ने वादा किया कि वह हर साल गांव आएगी और राधा ने वादा किया कि वह भी अपनी पढ़ाई में मेहनत करेगी और एक दिन शहर जाकर सुमन से मिलेगी। इस कहानी से सुमन ने यह सीखा कि जीवन में दौलत या बड़ी उपलब्धियां ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि सच्चे रिश्ते और इंसानियत ही जीवन का असली मूल्य है। उनकी यह मित्रता सच्ची मित्रता की मिसाल बन गई। निष्कर्ष, सच्ची मित्रता वह होती है जिसमें साथी एक दूसरे की खुशी और दुख में साथ दें। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की असली संपत्ति हमारे रिश्ते और उनकी सादगी में छिपी होती है।